वेलकम टू आई एम गेटिंग मैरिड टू द गर्ल आई हेट मोस्ट इन माय क्लास सीजन 2 पार्ट 8। जैसा कि पार्ट 7 में साइतो के मन में चल रहा है कि भले ही हिमारी ने स्कूल यूनिफॉर्म पहना है बट फिर भी वो काफी अट्रैक्टिव दिखती है और एवरेज हाई स्कूल लड़की से वो काफी अलग भी है, इसलिए काफी लोग उस पर बुरी नजर भी डालेंगे। और सिंस हिमारी उसकी काफी अच्छी फ्रेंड भी है इसलिए साइतो उसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद उसने हिमारी से अपने घर पर रहने के लिए पूछा और ये सुनकर हिमारी ने साइतो से कंफर्म किया, क्या तुम सच में मुझे अपने घर पर इन्वाइट कर रहे हो? जिसका साइतो ने जवाब दिया कि हाँ, और वैसे भी हमारे पास एक रूम खाली है जहाँ ऑलरेडी बिस्तर रेडी है और ये रूम साइतो के ग्रैंडफादर ने अकाने और उसके बच्चे के लिए बनवाया है। बट साइतो बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकता कि ये रूम कभी भी उसके काम आएगा। एंड साइतो के इनवाइट करने के बाद हिमारी ये भी जानना चाह रही है कि क्या इस चीज से अकाने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? जिसका साइतो ने जवाब दिया कि मेरे ख्याल से नहीं, और मुझे लगता है कि इस चीज से अकाने काफी खुश होगी। एंड साइतो की ये सारी बातें सुनने के बाद फाइनली हिमारी ने उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और वो भी साइतो के साथ उसके घर जाने लगी। एंड इसके बाद जब ये दोनों साइतो के घर पहुंचे और साइतो ने घर में एंटर किया, साइतो को देखकर हमेशा की तरह अकाने काफी एक्साइटेड है और उसे वेलकम कर रही है। और अकाने का ये साइड देखकर हिमारी ने तुरंत कहा, घर पर तुम एक अच्छी वाइफ की तरह बिहेव करती हो। और हिमारी की आवाज सुनकर अकाने काफी सरप्राइज्ड है और वो जानना चाह रही है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। और अकाने की ये क्वेश्चन सुनते ही साइतो को लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर उसे देना चाहिए, इसलिए उसने तुरंत सारा सिचुएशन अकाने को एक्सप्लेन किया और साथ ही उसने हिमारी के यहाँ रहने के लिए अकाने से परमिशन भी मांगी। और ये सुनकर हिमारी ने पैनिक में कहा कि मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों को परेशान कर रही हूँ, इसलिए मुझे माफ करना, मैं चीजें मैनेज कर लूंगी और मैं तुम दोनों को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती। और अभी अकाने और हिमारी को बातें करते हुए देखकर साइतो सोच रहा है कि आखिर इन दोनों को क्या हुआ है। मुझे लगा था ये दोनों एक लवर से भी ज्यादा क्लोज हैं, बट ऐसा लग रहा है मानो इन दोनों के बीच में कोई दीवार है। और अभी साइतो ये सब सोच ही रहा था कि तभी फिर से हिमारी ने माफी मांगते हुए कहा, ठीक है मैं जा रही हूँ और मैं तुम दोनों से स्कूल में मिलूंगी। और ये कहने के बाद अभी हिमारी जा ही रही थी कि तभी अकाने ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे यहाँ रुकने के लिए कहा। और ये देखकर हिमारी ने फिर से अकाने से कंफर्म किया कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जिसका अकाने ने जवाब दिया कि तुम्हारे यहाँ होने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी बेस्ट फ्रेंड बाहर अकेले रहे, और वैसे भी तुम हम दोनों के बीच में नहीं आ रही हो बल्कि साइतो हम दोनों के बीच में आ रहा है, इसलिए तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ पर रह सकती हो। और इस चीज से हिमारी सच में बहुत ज्यादा खुश है। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हिमारी और अकाने दोनों साथ मिलकर डिनर प्रिपेयर कर रही हैं और साथ ही अभी दोनों काफी खुश भी हैं। और सिंस साइतो इन दोनों को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना चाहता है इसलिए अभी लिविंग रूम में वो बुक पढ़ रहा है। और जब फाइनली डिनर का टाइम हुआ, साइतो ये देखकर काफी कंफ्यूज्ड है कि आखिर मेन कोर्स में 2 मीट डिश क्यों बने हैं। और जब साइतो ने ये क्वेश्चन पूछा, अकाने ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा कि मुझे हैमबर्गर स्टेक बनाने का मन कर रहा था, तो इसमें कुछ गलत है? और जाहिर है डर के मारे साइतो ने इनकार कर दिया। और वहीं हिमारी का भी कहना है कि मुझे भी स्टिक बनाने का मन कर रहा था, इसलिए मैं सुपरमार्केट से कुछ सामान लेकर भी आई। बट हाँ, इन दोनों की बातें और टेबल पर डिशेज देखकर साइतो को लग रहा है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और फाइनली हिमारी और अकाने के बार बार कहने पर जब साइतो ने डिनर करना स्टार्ट किया, वो इन दोनों को देखकर समझ गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, क्योंकि साइतो के हर एक बाइट पर इन दोनों की पूरी तरह से नजर है। और इसके बाद वही हुआ जो कि साइतो सोच रहा था। दोनों ने एक साथ पूछा कि आखिर इन दोनों डिशेज में से सबसे डिलीशियस कौन सी है। और इन दोनों के फेस एक्सप्रेशन और बिहेवियर से साफ है कि साइतो कुछ भी जवाब दे, आज वो जिंदा यहाँ से जाने वाला नहीं है। और इन दोनों को देखकर साइतो ने इनसे पूछा कि आखिर तुम दोनों हमेशा मुझे ऐसे चॉइस लेने को क्यों कहती हो? और ये कहते हुए साइतो को देखकर लग रहा है कि अगर उसे मौका मिले तो कभी भी यहाँ से भाग सकता है। और अभी साइतो ये सब कह ही रहा था कि फिर से इन दोनों ने एक साथ पूछा, जल्दी से बताओ इन दोनों डिशेज में से कौन सा ज्यादा डिलीशियस है। और यार जाहिर है कि साइतो के लिए कोई एक डिश चूज कर पाना काफी मुश्किल है, बट फिर भी उसने कैसे भी करके अपनी जान बचाई और वो तुरंत किचन में चला गया। और उसने इन दोनों से कहा, जब तक मैं बर्तन धुलता हूँ तब तक तुम दोनों नहा लो। और ये कहकर साइतो इस मुसीबत से बच गया और उसे ये भी रियलाइज हो रहा है कि जब तक हिमारी यहाँ है तब तक एक साथ वो इन दोनों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। और सिंस हिमारी और अकाने दोनों साथ में बात लेने वाली हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे का हेयर वॉश करने और बाकी सब चीजों के बारे में बातें करते हुए फ्लर्ट कर रही हैं। और इन दोनों की बातें सुनकर साइतो को लग रहा है कि शायद अभी उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। और अभी साइतो ये सब सोच ही रहा था कि तभी हिमारी ने काफी प्यार से उसके ईयर्स में कहा कि साइतो तुम दोनों को ज्वाइन करना चाहते हो? और ये सुनते ही साइतो घबराते हुए पीछे हट गया। और वहीं अकाने का कहना है साइतो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। और ये सुनकर हिमारी जानना चाह रही है कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। बाथटब काफी बड़ा है जिसमें 3 लोग आ सकते हैं। और ये सुनकर अकाने का कहना है कि बाथटब की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं ऐसा एम्बैरेसिंग चीज बिल्कुल नहीं कर सकती। और ये सुनकर हिमारी अकाने से जानना चाह रही है ये चीज तुम्हारे लिए एम्बैरेसिंग क्यों है, और वैसे भी तुम साइतो की वाइफ हो। और आगे अकाने को टीच करते हुए हिमारी ने उससे कहा कि तुम ऐसा बिल्कुल मत कहना कि तुम दोनों हस्बैंड और वाइफ होने के बावजूद भी साथ में बात नहीं लेते। एंड हिमारी का ये टीचिंग एक्सप्रेशन देखकर अकाने ने साई फील करते हुए उसे कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम दोनों अक्सर साथ में बात लेते हैं। और अकाने की ये बात सुनकर साइतो भी काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है और उसका कहना है कि अकाने तुम ठीक हो ना। और साथ ही उसने हिमारी से कहा कि शायद अकाने ज्यादा पढ़ने की वजह से अच्छा फील नहीं कर रही है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है। और वहीं अभी भी हिमारी सबको साथ में बात लेने के लिए कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर रही है। और सिंस साइतो को हिमारी की कोई भी बात लॉजिकल नहीं लग रही है, इसलिए हिमारी का कहना है कि हर बात में लॉजिक ढूंढने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कभी कभार हमें अपने दिल की बात सुननी चाहिए। और अभी तुम अपने दिल की बात सुनो और चलो साथ में बात लेकर अपनी दोस्ती को और गहरी बनाते हैं। और हिमारी की ये सारी बातें सुनकर अकाने फिर से इनकार करते हुए उसे जबरदस्ती
बाथरूम में ले गई और यहाँ से जाते हुए हिमारी ने फिर से जब पीछे मुड़कर साइतो से आखिरी बार पूछा, साइतो के चेहरे से साफ है कि वो भी इसमें इंटरेस्टेड है, बट अगर ये चीज उसने कहा तो उसके लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और वहीं अकाने की नजरों से साफ है कि अगर साइतो ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो आज वो मारा जाएगा। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नहाते हुए अकाने हिमारी से जानना चाह रही है क्या तुम सच में साइतो के साथ बात लेना चाह रही थी, जिसका हिमारी ने जवाब दिया कि हाँ, क्योंकि तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे काफी जेलस फील हो रहा था कि तुम्हें साइतो के साथ डेली बात लेने का मौका मिलता है। एंड हिमारी की ये बात सुनकर अकाने ने उसे क्लियर किया कि उस टाइम मैं सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही थी और हम दोनों ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। और ये सुनकर हिमारी हंसते हुए कहने लगी, ये चीज मुझे पता थी। और ये सुनकर अकाने को भी समझ आ रहा है हिमारी उसे काफी अच्छे समझती है, इसलिए अकाने को लग रहा है कि हिमारी के साथ जीत पाना उसके लिए शायद पॉसिबल नहीं है। और सिंस अकाने हमेशा साइतो के साथ रहती है इसलिए अभी वो थोड़ी सैड है और साथ ही हिमारी से माफी भी मांग रही है। और ये देखकर हिमारी ने पैनिक में उसे समझाया, सिंस तुम हमेशा साइतो के साथ रहती हो इसलिए तुम्हें खुद को रोकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और तुम उसे पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करना। और साथ ही हिमारी ने अकाने से ये भी पूछा, सिंस तुम हमेशा साइतो के साथ रहती हो तो आखिर तुम उसके करीब क्यों नहीं जाती, जिसका अकाने ने जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हारे जितनी सेक्सी नहीं हूँ। और ये कहते हुए अकाने की नजरें हिमारी के मेलन्स की तरफ हैं और अभी अकाने और हिमारी एक दूसरे का हेयर वॉश करते हुए काफी खुश हैं और मेनली साइतो और अपने बैटल के बारे में ही बातें कर रही हैं। और ये सब बातें करते हुए दोनों काफी इंजॉय कर रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ साइतो ने भी सारे डिशेस वॉश कर दिए हैं। और जब ये दोनों लौटी अकाने ने एक रोमांटिक मूवी देखने का ऑफर दिया और ये सुनकर साइतो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है अकाने ठीक तो है ना, क्योंकि नॉर्मली हमेशा अकाने कैट से रिलेटेड वीडियोज ही देखना पसंद करती है। और ये चीज जब साइतो ने अकाने से पूछी उसका कहना है, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं ठीक हूँ। और ये सुनकर साइतो जानना चाह रहा है तो आखिर तुमने रोमांटिक मूवी देखने क्यों डिसाइड किया। और जाहिर है कि साइतो के ये क्वेश्चन सुनते ही अकाने भी थोड़ी हिचकिचाई, बट उसका कहना है क्योंकि ये मूवीज रोमांटिक होती हैं और सिंस अकाने को रोमांस मूवी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है इसलिए उसने जो मूवी चूज की है वो एक हॉरर मूवी है। और शायद अकाने ने इस मूवी का नेम देखकर इसे रोमांटिक मूवी समझ लिया है क्योंकि इस मूवी का नाम है आयरन फेस इज लव, जो कि एक हॉरर मूवी है। और साइतो को लग रहा है कि हॉरर मूवी रोमांटिक मूवी से बेटर ही रहेगी, इसलिए उसने इस बारे में अकाने को कुछ भी नहीं कहा। और सिंस साइतो ने भी इस मूवी को देखने के लिए हाँ कह दी है इसलिए अकाने काफी खुश है। और वहीं हिमारी के पूछने पर क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठकर मूवी देख सकती हूँ, जब साइतो ने हाँ कहा हिमारी उसके काफी करीब बैठी है, इतना दोनों की बॉडी टच हो रही है। और जब ये चीज साइतो ने कहा, हिमारी का कहना है कि सिंस हम रोमांटिक मूवी देखने वाले हैं तो शायद इतना करीब होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये सुनकर अकाने खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। और वहीं इन दोनों को देखकर साइतो को भी समझ आ रहा है कि फिर से उसे लेकर दोनों लड़ रही हैं, बट हाँ उसे ये भी पता है कि इन दोनों के बीच वो कुछ भी नहीं कर सकता। और अभी जहाँ एक साइड हिमारी साइतो के काफी करीब है वहीं दूसरे साइड भले ही अकाने काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है बट स्टिल वो भी साइतो के करीब आने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है। और ये देखकर साइतो खुद को समझा रहा है कि इन दोनों ने पक्का कुछ ना कुछ प्लान किया है तब ये दोनों ऐसे बिहेव कर रही हैं, इसलिए खुद को कंट्रोल करो। और थोड़ी देर सोचने के बाद अब साइतो को लग रहा है कि सिंस हिमारी और अकाने ने उसे दोनों साइड से ब्लॉक कर दिया है इसलिए उसके पास अब बच के कहीं जाने का रास्ता नहीं बचा है। और अब दोनों मिलकर फिर से इससे अजीबोगरीब क्वेश्चंस पूछेंगी। और अभी तक साइतो ने किसकी कुकिंग बेस्ट थी इसका जवाब नहीं दिया है, इसलिए उसे लग रहा है शायद इस चीज की वजह से ही इन दोनों का मूड खराब हो चुका है। और अभी इसलिए साइतो जल्द से जल्द इन दोनों के बीच से निकलना चाह रहा है। और जैसे उसने टॉयलेट जाने के लिए इन दोनों से परमिशन मांगी, ये दोनों इसे जाने देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और अभी मूवी देखते हुए दोनों ने काफी टाइटली साइतो को होल्ड किया हुआ है। और सिंस इस मूवी में काफी मर्डर के सीन है इसलिए हिमारी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए साइतो को और टाइटली होल्ड किया। और उसका कहना है कि साइतो इस मूवी को देखकर मुझे काफी डर लग रहा है, बट हिमारी का फेस एक्सप्रेशन देखकर साइतो का कहना है कि मैं तुम्हारी स्माइल देखकर समझ रहा हूँ कि तुम्हें डर तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। एंड हिमारी की ये हरकतें देखकर साइतो को मूवी से ज्यादा इस बात का डर है कि अभी फिलहाल हिमारी के मन में क्या चल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अकाने ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, इसलिए साइतो सोच रहा है कि शायद अकाने को डिफरेंट टाइप के हॉरर मूवी से डर लगता होगा। इसलिए जब उसने अकाने से पूछा कि क्या ये मूवी देखकर तुम्हें डर नहीं लग रहा है, अकाने ने जवाब दिया कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और भले ही अकाने ये कह रही है बट अभी उसने अपनी आंखें बंद की हुई है, इसलिए साइतो ने उसे अपनी आंखें खोलने के लिए कहा, जिसका अकाने ने जवाब दिया कि भले ही मेरी आंखें बंद है लेकिन मैं सब कुछ सुन पा रही हूँ, इसलिए मैं इस मूवी को भी फील कर पा रही हूँ। बट भले ही अकाने ने ये कहा बट वहीं अपनी आंखें बंद करने के साथ साथ दोनों हाथों से अकाने ने अपनी ईयर्स भी क्लोज किए हुए हैं। और साथ ही वो डर के मारे साइतो के एकदम करीब है। और अकाने को साइतो के इतना करीब देखकर हिमारी ने उसे कहा कि अगर तुम ये मूवी नहीं देख पा रही हो तो तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, मैं और साइतो हम दोनों साथ में ये मूवी एंजॉय कर लेंगे। जिसका अकाने ने जवाब दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है और मैं इस मूवी को एंड तक देखूंगी। और सिंस ये कहने के बावजूद भी अभी अकाने ने अपने ईयर्स और आइज क्लोज किए हुए हैं, इसलिए हिमारी ने उससे ये भी पूछा सिंस तुम अपनी आंखें नहीं खोल रही हो तो तुम्हारे यहाँ बैठने का क्या मतलब है। जिसका अकाने ने जवाब दिया कि मैंने इस मूवी को खरीदा है तो मैं इसे एंड तक देखूंगी, नहीं तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। और ये सुनकर हिमारी ने तुरंत अकाने से कहा तो ठीक है, मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगी। और ये सुनकर अकाने का कहना है कि मुझे तुम्हारे गंदे पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये कहने के तुरंत बाद अकाने ने साइतो को और टाइटली होल्ड कर लिया। और भले ही ये सिचुएशन नॉर्मल लोगों के लिए सपने से कम नहीं है, पर साइतो अभी यहाँ से जल्द सेफली जाना चाहता है और वो सच में इस मोमेंट को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पा रहा है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट
नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और सिंस कल रात मूवी देखने के बाद हिमारी और अकाने ने साइतो को काफी गेम्स भी खेलने के लिए फोर्स किया, इसलिए साइतो कल रात की वजह से पूरी तरह से थक चुका है और वो अभी अलार्म को इग्नोर करते हुए सोना चाह रहा है। लेकिन तभी उसे एक सॉफ्ट वॉइस सुनाई दी और भले ये वॉइस काफी प्लीजेंट है बट फिर भी बिना आंख खोले हुए साइतो ने जवाब दिया कि प्लीज मुझे थोड़ी देर और सोने दो। और ये सुनकर हिमारी जो कि साइतो को भी उठा रही है, उसने जैसे ही कहा कि ठीक है तो अभी मैं तुम्हें गुड मॉर्निंग किस देती हूँ, और ये सुनते ही तुरंत साइतो उठ गया।